करने वाले हैं स्पोर्ट्स जी के, जिसके अंदर हमारे रहेंगे 60 फिजिकल एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। बट हमेशा की तरह अगर जो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे न्यू अपडेट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा वो इस तरह से है कि खेल जनित चोटों हेतु दी जाने वाली टेंस थेरेपी आती है, किसके अंदर आती है जो ये थेरेपी है? तो इसका आंसर रहेगा इलेक्ट्रोथेरेपी के अंतर्गत। मीन्स ये एक ऐसी थेरेपी होती है जो इलेक्ट्रॉनिक होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बिजली के थ्रू ये थेरेपी दी जाती है, टेंस थेरेपी जो है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेटलैंड इंडेक्स का अन्य नाम क्या है? क्वेटलैंड इंडेक्स, क्वेटलैंड इंडेक्स का जो दूसरा नाम है वो नाम है बीएम इंडेक्स। क्वेटलैंड इंडेक्स का दूसरा नाम बीएम इंडेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दीवार को धकेलना किस व्यायाम का उदाहरण है? जब हम दीवार को धक्का मारते हैं तो हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं? तो इसका आंसर है आइसोमेट्रिक व्यायाम। जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है वो कर रहे होते हैं हम दीवार को जब धकेलते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्ध्व व अधोमुखी दो पीपल की पत्तियां जिसका लोगो है, तो ये किसका लोगो है हमें बताना है। तो ये लोगो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का। ऊर्ध्व एवं अधोमुखी दो पीपल की पत्तियां, ये लोगो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। आपको पता होगा डोपिंग एजेंसी जो है वो खेलों के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्रशिक्षुओं को लीड अप गतिविधि इसके तुरंत बाद करवाई जानी चाहिए। किसके तुरंत बाद करवाई जानी चाहिए? तो वो है जटिल क्रेस्ट भार, यानी कि भारी भरकम भार के बाद ये प्रक्रिया करवानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, टेबल टेनिस खेल में प्रथम बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता? सबसे पहले बता देते हैं आपको, जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार है वो कब शुरू हुआ था? 1991 से 92 तक। ठीक है, 1991-92 में शुरू हुआ था। और सबसे पहले जो ये पुरस्कार मिला था वो पुरस्कार मिला था आपको जो हमारे शतरंज के थे विश्वनाथन आनंद जी, उनको ये पुरस्कार सबसे पहले मिला था। उसके बाद टेबल टेनिस का है। चलिए यहाँ पर आते हैं। टेबल टेनिस के बारे में पूछा है, पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? तो वो मिला मनिका बत्रा को, टेबल टेनिस खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर मानक ऊंचाई होती है। 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर मानक ऊंचाई होती है, किसकी होती है? वॉलीबॉल में एंटीना की, वॉलीबॉल में एंटीना की ये ऊंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 8, नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता था। उनके भाले द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? तो ये जो इनका रिकॉर्ड बताया गया ये पुराना रिकॉर्ड है, अभी प्रेजेंट का रिकॉर्ड नहीं है जो उन्होंने अभी ओलंपिक में ये नहीं लिया है उन्होंने, ये उनका पुराना रिकॉर्ड है। तो वो रिकॉर्ड था 88.06 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व लिपिड कहलाता है। लिपिड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं। उसके बाद है आपका, किस सिद्धांत को खेल के सिद्धांत के रूप में नहीं माना जाता है? तो देखिए जो कौन सा सिद्धांत है उन्होंने पूछा है जिसको खेल के सिद्धांत के रूप में नहीं मानते, तो वो है अनुभव का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11, बाह्य उद्दीपक की प्रतिक्रिया स्वरूप गति करते समय त्वरित दिशा परिवर्तन की क्षमता कहलाती है। जो दिशा परिवर्तन कर रहा है वो क्या कहला रही है? तो वो कहला रही है स्फूर्ति, कि आपने कितनी स्फूर्ति से अपनी दिशा को परिवर्तित किया है। क्वेश्चन नंबर 12, बाइसेप फीमोरिस पेशी किसके आंकुचन के लिए उत्तरदायी है? बाइसेप फीमोरिस पेशी, तो ये किसके आंकुचन के लिए उत्तरदायी है? ये है घुटनों का आंकुचन, यानी कि घुटने को मोड़ना और खोलना। क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक शिक्षक के रूप में मैच के तुरंत पहले अपने छात्र में धावक उच्च भाव जागृत करने हेतु कौन से हार्मोन का स्तरीय सर्वनाभ सुनिश्चित करेंगे?
तो वो रहेगा एंडोफिश। क्या रहेगा? एंडोफिश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 36वां संस्करण 37 खेल किसका परिचायक है? 36वां जो संस्करण है 37 खेल किसका परिचायक है? तो वो है गोवा राष्ट्रीय खेल का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, तैरने में उपयोगी किए जाने वाले उत्प्लावन सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? तो वो किया था आर्किमिडीज जी ने। आर्किमिडीज ने इसको प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 16, योग सूत्र के रचयिता कौन है? योग सूत्र के रचयिता है महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 17, अग्रबाहु की ऊर्ध्व गति जो स्थिर कोहनी से की जाती है कहलाती है? वो कहलाती है प्रोनेशन व सुपिनेशन। क्या कहलाती है? प्रोनेशन व सुपिनेशन। क्वेश्चन नंबर 18, अब्राहम मैस्लो ने योगदान दिया है। अब्राहम मैस्लो ने जो योगदान दिया है उन्होंने दिया है अभिप्रेरणात्मक मनोविज्ञान में। अभिप्रेरणात्मक मनोविज्ञान में, जिसमें मोटिवेशन के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, बारंबारता व समय अवधि द्वारा परिकलित की जाने वाली प्रशिक्षण अतिभार की मात्रा कहलाती है। अतिभार की मात्रा कहलाती है प्रशिक्षण मात्रा, यानी कि प्रशिक्षण की मात्रा कितना प्रशिक्षण कराया जाता है। क्वेश्चन 20, खेलो इंडिया यूथ खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो आयोजन किया जाएगा पंचकुला, और कहाँ होगा वो? हरियाणा में। 2021 का आयोजन जो अब 22 में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, संदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है? तो आपको बता दें संदीप नरवाल जी कबड्डी से रिलेटेड है। क्वेश्चन 22, प्रशिक्षण सत्र का एक प्रारूप जिसका नामकरण स्वीडिश शब्द में लिया गया है और जिसका अर्थ है स्पीड प्ले, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फार्टलेक व्यायाम। क्वेश्चन 23, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट 2020 दिया गया है। किसको दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान IISM को ये जो पुरस्कार दिया गया है डेवलपमेंट वाला, ये उन्हें दिया गया है। क्वेश्चन 24, पेशीय शक्ति पेशी या पेशीय समूह द्वारा उत्पादित अधिकतम बल की मात्रा को नापा जाता है रॉजर्स परीक्षण के थ्रू। क्वेश्चन 25, हॉकी खेल में सर्वप्रथम समय के शरीर तथा स्टिक की मदद से विरोधी खिलाड़ी को बॉल तथा तक पहुंचाने से रोकने को कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन। मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? हॉकी खेल में है शरीर अथवा स्टिक की मदद से विरोधी खिलाड़ी को बॉल तक पहुंचने के लिए रोकना। क्या कहलाता है? ऑब्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन 26, इसका श्रवण खिलाड़ियों में होने वाले थकान अनुभव करने का मूल कारण है। किसका श्रवण? मीन्स किसका निष्कासन जब होता है तब खिलाड़ियों को थकान उत्पन्न होती है, तो वो होती है लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन 27, संरचनात्मक वर्गीकरण के तहत गैस्ट्रोनीमियम पेशी आती है। जो गैस्ट्रोनीमियस पेशी है वो आती है द्विपंखीय अवस्था में। क्वेश्चन 28, ओलंपिज्म की मान्यताएं क्या है? ओलंपिक जो है उसकी मान्यताएं क्या हैं? तो मान्यता है श्रेष्ठता, आदर और मित्रता। ये ओलंपिक की मान्यताएं हैं। क्वेश्चन 29, फेफड़ों व रक्त में गैसों का आदान प्रदान है। जो फेफड़े और खून होता है उसमें गैसों का आना जाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है बाह्य श्वसन, बाहरी सांस लेना कहलाता है। क्वेश्चन 30, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मागतिक का प्रथम सिद्धांत भी कहलाता है। क्वेश्चन 31, खेल व युवा मामलात मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित TOPS टॉप्स का पूरा नाम क्या है? तो उसका नाम है TOPS का टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। क्या नाम है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। क्वेश्चन 32, उपापचय प्रक्रिया के अंतर्गत मुक्त अथवा अवशोषित की गई ऊष्मा ऊर्जा का मापन है।
मापन है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर है इसका जो ऊष्मा का मापन है वो। क्वेश्चन 33, लंबी कूद में कौन सी शैली प्रयोग की जाती है? वो की जाती है सीजर। सीजर शैली प्रयोग की जाती है लॉन्ग जंप में। उसके बाद है 34, हाइपोक्सीमिया का मापन किया जाता है। हाइपोक्सीमिया का मापन किया जाता है किससे? पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा। पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा हाइपोक्सीमिया का मापन किया जाता है। क्वेश्चन 35, प्रोटीन जो समय को अपरिवर्तनीय रखते हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को त्वरित करता है कहलाता है। क्या कहला रहा है? जब वो रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को त्वरित करता है, मीन्स उसको पतला करता है, तो वो कहलाता है एंजाइम। क्वेश्चन 36, खेलों में प्रशिक्षण मॉड्यूल के प्रारंभ चरण का अन्य नाम क्या है? उसका अन्य नाम है माइक्रो चक्र। क्वेश्चन 37, पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित मेलाटोनिन व सेरोटोनिन प्रशिक्षुओं के किस चक्र को नियंत्रित रखने में सहायक है? तो वो है सोने जागने का चक्र। क्वेश्चन 38, बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो उसके अंदर जो नेट की ऊंचाई होती है वो होती है 61 इंच कोने में व 60 इंच मिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बुक वॉल्टर के अनुसार शारीरिक शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं। कौन से उद्देश्य हैं? देखिए, स्वास्थ्य, फुर्सत के समय का सदुपयोग और नैतिक चरित्र। क्वेश्चन 40, ओलंपिक की किसी भी प्रकार की श्रेणी में टेबल टेनिस सर्वप्रथम कब शामिल किया गया? तो टेबल टेनिस शामिल किया गया 1960 रोम ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था 1960 के अंदर। क्वेश्चन 41, गति हृदय की प्रत्येक धड़कन द्वारा नील्य से स्रावित रक्त की मात्रा को कहा जाता है। नील्य से स्रावित जो रक्त की मात्रा है उसको कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहा जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्वेश्चन 42, अवधारणात्मक व गतिज समन्वय के सहायता से नियंत्रित व सुनिश्चित प्रदर्शन की योग्यता को कहते हैं। क्या कहते हैं? शारीरिक निपुणता। क्वेश्चन 43, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। जो भारतीय खेल प्राधिकरण है उसकी स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 25 जनवरी 1984 को। क्वेश्चन 44, खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? कार्ल डीएम द्वारा। कार्ल डीएम के द्वारा प्रथम जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई थी इनके थ्रू की गई थी। क्वेश्चन 45, जीन पियाजे को श्रेय जाता है? किस चीज़ का श्रेय जाता है? रचनात्मक के सिद्धांत का जो श्रेय है वो किस पे जा रहा है? अनुभव भूतिवाद के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर का भारतीय खेल प्राधिकरण में संबंध विच्छेद हुआ है। तो किस में हुआ है? वो विच्छेद कब हुआ है? वो हुआ सितंबर 1995 को। फिर है शीतकालीन ओलंपिक 2026 आयोजित किए जाएंगे। 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे? मिलान कोर्टिना में आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन 48, युक्तिक और मैच आधारित उन्मुख प्रशिक्षण पर जिस चक्र में बल दिया जाता है वो चक्र होता है मैक्रो चक्र। क्वेश्चन 49, भुजंगासन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? भुजंगासन को अंग्रेजी में कहा जाता है कोबरा पोज। क्वेश्चन 50, बीएमआई का पूरा नाम क्या है? तो बीएमआई का फुल नेम है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। क्वेश्चन 51, बास्केटबॉल कोर्ट का माप क्या होता है? जो बास्केटबॉल कोर्ट है उसका माप होता है लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होती है। क्वेश्चन 52, बास्केटबॉल ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया बर्लिन ओलंपिक में 1936 में इसको शामिल किया गया है। बास्केटबॉल का वजन कितना होता है? तो बास्केटबॉल का वजन होता है 600 से 650 ग्राम तक इसका वजन होता है। क्वेश्चन 54, नंबर देने की विधियाँ क्या हैं?
देखिए, अगर बास्केट 3 नंबर वाली लाइन से होगा तो 3 अंक मिलेंगे, और अगर जब बास्केट 3 नंबर वाली लाइन के अंदर से होगा तो 2 पॉइंट मिलेंगे, और फ्री थ्रो जो मिलेगी उसका 1 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन 55, अशक्तता कितने प्रकार की होती है? अशक्तता मीन्स डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी है वो हाउ मैनी टाइप्स डिसेबिलिटी, सो दैट जो डिसेबिलिटी है आपकी वो 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है शारीरिक अशक्तता, जिसको बोलते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट सेकंड है बौद्धिक अशक्तता, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और थर्ड होता है संज्ञानात्मक अशक्तता मीन्स कॉन्जेनिटिव डिसेबिलिटी। और फोर्थ है संवेदी अशक्तता मीन्स सेंसरी डिसेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन 56, बेकार किसे कहते हैं? बेकार, देखिए, अब सामान्य विचारों, धारणाओं, भावनाओं, व्यवहार से संबंधी आदि का विकार जो होता है वो बेकार कहा जाता है। सॉरी, बेकार नहीं, विकार। क्वेश्चन गलत हो गया है, विकार, बेकार नहीं पूछा है, विकार पूछा है। विकार वो होता है जो आपके पास असामान्य विचार होते हैं, धारणाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, और व्यवहार से संबंधित जो भी आपके अंदर कमी है वो विकार होती है। क्वेश्चन 57, ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार कब हिस्सा लिया? तो ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सबसे पहले ओलंपिक में भाग लिया पेरिस में 1900 के अंदर, और 14 महिला खिलाड़ियों ने केवल 2 ही खेलों में भाग लिया था, 2 ही प्रतियोगिताओं में भाग लिया। क्वेश्चन 58, ये आपका रहेगा एनोरेक्सिया नरकोसा। जो आपका एनोरेक्सिया नरकोसा है वो क्या होता है? क्या होता है? तो आंसर आएगा भूख की कमी होती है। एनोरिया नरकोसा जो आपका है एनोरेक्सिया नरकोसा जो होती है ये भूख की कमी होती है। क्वेश्चन 59, प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग जो होती है वो होती है फ्यूचर में किए जाने वाले कार्यों का प्रारंभिक चरण। पहला चरण है हमने फ्यूचर में क्या करना है उसका प्लानिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता दें टूर्नामेंट 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नॉकआउट अथवा निराकरण, नंबर 2 लीग अथवा राउंड रॉबिन प्रतियोगिता, नंबर 3 मिश्रित टूर्नामेंट, नॉकआउट कम और नॉकआउट, ध्यान आपका रहेगा नॉकआउट कम लीग, ये दोनों आते हैं। फिर आएगा आपका लिंग कम लिंग और लिंग कम नॉक आउट, ये आपका 4 नंबर पे है। और 5 पे जो आपका आएगा वो आएगा चैलेंजिंग टूर्नामेंट। इसी के साथ ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे ऐसे बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।